शुक्ला टारगेट टाइम्स पर स्वागत करता हूँ। यहाँ आज अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की क्यों आवश्यकता पड़ी, अक्षांश और देशांतर रेखाओं से किसी स्थान के लोकेशन स्थिति का पता चलता है, अक्षांश रेखाओं से किसी स्थान के तापमान एवं जलवायु का ज्ञान होता है, देशांतर रेखाओं से किसी स्थान के समय का ज्ञान होता है। वो कैसे होता है इसमें हम चर्चा में करेंगे। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश लैटिट्यूड लाइन, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य से बीचों बीच एक रेखा जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। इस विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 करके उत्तरी ध्रुव 90 अक्षांश, और दक्षिणी गोलार्ध में 1 2 3 4 5 करके 90 अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव 90 अक्षांश होता है। इस तरह से पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी में 90 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में, 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में, तो 90 और 90 180 अक्षांश हो गए। और विषुवत रेखा एक जोड़ दीजिए। इस तरह से संपूर्ण पृथ्वी में 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। लेकिन बहुत सारे लेखक अपने अपने किताब में लिखते हैं, एनसीईआरटी में भी इसका उल्लेख है कि अक्षांश रेखाएं 179 भी मानते हैं। 179 उस स्थिति में मानते हैं जब यहाँ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को एक बिंदु के रूप में मानते हैं, तो यहाँ 2 अक्षांश रेखाएं हट जाती हैं, जिससे 179 अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं। लेकिन अगर ये बहुत सारे लेखकों का मत है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, चपटी होने से ये खुद एक अक्षांश रेखा की तरह पृथ्वी या होती है, मालूम पड़ती है कि ये खुद रेखा होती है, जिससे 181 अक्षांश रेखाएं भी राइटर लिखते हैं। जिसमें से इसमें जैसे क्वेश्चन बनता है कि टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, इसमें कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया जिसमें से 181 या 179 में विवाद भी हुआ, जिसमें से दोनों आंसर सही माने गए। जबकि इसमें अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन में या 181 ऑप्शन में होगा या 179, इनमें से दो में से कोई एक ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर आप जानिए 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। प्रत्येक अक्षांश के बीच दूरी 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है, जो एक दूसरे के समांतर पैरेलल दूरी, समांतर पैरेलल जिनकी बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। अक्षांश रेखाओं से किसी स्थान का समय, अक्षांश रेखाओं से किसी स्थान का तापमान एवं जलवायु का ज्ञान होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तापमान में भी कमी आएगी, तापमान कम होगा तो उसमें जलवायु क्लाइमेट में भी परिवर्तन होगा। तो इसलिए जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे उसमें तापमान और जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अक्षांश रेखाओं से किसी स्थान का तापमान और जलवायु का ज्ञान होता है, जबकि देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड लाइन से किसी स्थान का समय का ज्ञान होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा जिसे पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। विषुवत रेखा जैसे दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से, अफ्रीका महाद्वीप से और एशिया के इंडोनेशिया से गुजरती है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है, तो दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, और एशिया
एशिया की इंडोनेशिया देश एशिया महाद्वीप से भी गुजरती है। अब इनके अलावा अगर कोई महाद्वीप है जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, इन महाद्वीपों से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। तो इसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से गुजरती है। कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है? कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा है जो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया 3 महाद्वीपों से कर्क रेखा भी गुजरती है। भारत में कहां से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम 8 राज्यों से गुजरती है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि किस महाद्वीप से गुजरती है। तो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। एशिया में अपने भारतीय किन राज्यों से, जैसे एशिया में अगर आप देखें तो एशिया में सऊदी अरब है, यमन है, फिर इसके बाद सीधे भारत में आ जाती है। भारत के बाद फिर बांग्लादेश के बाद म्यांमार के बाद चीन। इतने देशों से, एशिया के देशों से गुजरती है। भारत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं में पढ़ने के लिए मैप का भी सहयोग आप ले सकते हैं। मैप में आपको देखना पड़ेगा, भारत के मैप में, कि गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्क रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा देखिए उत्तरी अमेरिका से गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती है, एशिया से गुजरती है। इसके अलावा अगर कोई महाद्वीप दिया जाए, दक्षिण अमेरिका से कर्क रेखा नहीं गुजरती, ऑस्ट्रेलिया से नहीं गुजरती, यूरोप से कर्क रेखा नहीं गुजरती, अंटार्कटिका से तो गुजरेगी ही नहीं। तो इस तरह से आप कर्क रेखा के बारे में आप देख सकते हैं किन किन क्षेत्र से, किन किन महाद्वीप से, अगर एशिया में तो भारत में किन किन राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश से गुजरती है और सबसे कम राजस्थान से गुजरती है। इसी तरीके से हम मकर रेखा भी देखेंगे। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यह 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा है जो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका के बगल में देखिए मेडागास्कर द्वीप है, मेडागास्कर से भी गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। तो मकर रेखा भी 3 महाद्वीपों से, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। यहां आप देख रहे हैं कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों ये रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्क, मकर और विषुवत रेखाएं तीनों किस महाद्वीप से गुजरती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। अब ये देखते हैं 66.5 उत्तरी अक्षांश, 66.5 उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, क्योंकि ये आर्कटिक महासागर के समीप, इसलिए इसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। जबकि 66.5 दक्षिणी गोलार्ध में, 66.5 दक्षिणी गोलार्ध में इसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए विषुवत रेखा, 0 अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं और 66.5 उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और 66.5 दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अक्षांश रेखाओं के बारे में इतनी जानकारी है। इसके बाद अब हम देखते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा के बारे में अगर देखा जाए कि पृथ्वी की सतह पर देशांतर रेखा में हम 0 देशांतर कहां से खींचें, क्योंकि जैसे कहा जाए कि खरबूज
खरबूजा में अगर गिनती गिनी जाए लाइनों की तो किसे हम एक माने, उसी तरह से अगर ये पृथ्वी के ग्लोब में 0 देशांतर हम किस लाइन को माने, यह एक समस्या थी। इस बारे में चर्चा ग्रीनविच शहर, ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर में हो रही थी, जिससे ये हुआ कि यहीं से ये बीच से 0 देशांतर रेखा खींची जाए। 0 देशांतर रेखा ग्रीनविच शहर ब्रिटेन से गुजरती है, इसलिए 0 देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जोन लाइन, जीएमटी, या अंतरराष्ट्रीय समय देशांतर रेखा, मानक समय देशांतर रेखा भी कहते हैं। इस देशांतर से फिर इसे पूर्वी ग्लोब और ये पश्चिमी ग्लोब में विभाजन किया गया। अब 0 देशांतर से पूर्वी ग्लोब में फिर देशांतर खींचे गए हैं और सारे देशांतर ध्रुवों पर आकर के मिलते हैं। सारे देशांतर ध्रुवों पर मिलते हैं। इन देशांतरों से समय का ज्ञान होता है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से देशांतर है। इन देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, जिसमें से इनकी दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, फिर से एक बार सुन लीजिए, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा में, इक्वेटर लाइन में 111.32 किलोमीटर होती है। और जैसे जैसे ये ध्रुवों की ओर जाते हैं, इनके बीच की दूरी घटती जाती है, क्योंकि सारे देशांतर ध्रुवों पर आकर के मिलते हैं। इन देशांतरों में गिनती गिनी जाए तो देखिए, जैसे एक राउंड अगर गोले का कितने अंश होते हैं, तो 360 अंश होते हैं। इसलिए यह एक पूरा बृहद ग्लोब की तरह है। और इस ग्लोब में 180 देशांतर रेखाएं पूर्वी ग्लोब में और 180 देशांतर रेखाएं पश्चिमी ग्लोब में। इस तरह से 180 देशांतर पूर्वी ग्लोब में और 180 देशांतर पश्चिमी ग्लोब में खींच करके जाएंगे, और एक देशांतर 0 देशांतर को हम गिनेंगे। इस तरह से नहीं, इसको अगर 180 इधर पूर्वी ग्लोब से गिनते हैं तो 179, क्योंकि 180 देशांतर गिन लिए हैं तो 179, और एक देशांतर 0 देशांतर का होगा। तो इस तरह से 360 देशांतर टोटल होते हैं। पृथ्वी के ग्लोब में कुल 360 देशांतर होते हैं। 0 देशांतर ग्रीनविच शहर से गुजरता है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा या जीएमटी कहते हैं। अब इसके बाद जैसे अपने भारत का मानक देशांतर रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर है, 82.5 पूर्वी देशांतर, ईस्ट पूर्वी देशांतर है। अब यहाँ पर फिर से देखेंगे कि देशांतर रेखाओं के बारे में देखा जाए कि देशांतर रेखाओं, सभी देशांतर रेखाएं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि सभी देशांतर रेखाएं विषुवत रेखा को 90 डिग्री पर काटती हैं, क्रॉस करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, जबकि अन्य अक्षांशों पर ये 90 अंश का कोण नहीं बनाती। जैसे कहा जाए कि प्रत्येक देशांतर रेखाएं किस अक्षांश रेखा को 90 अंश पर काटती हैं, तो विषुवत रेखा को 90 अंश पर काटती हैं, क्रॉस करती हैं। सभी देशांतर रेखाएं एक बृहद वृत्त है, ग्रेट सर्किल, सबके साथ एक वृत्त बनता है, लेकिन अक्षांश रेखाओं में सिर्फ बृहद वृत्त विषुवत रेखा को ही मानते हैं। विषुवत रेखा ही होता है, मानते क्या, विषुवत रेखा ही होता है, जबकि अक्षांश रेखाएं सभी क्रमशः छोटे होते चले जाएंगे। लेकिन सभी देशांतर रेखाएं एक बृहद वृत्त होती हैं।
देशांतर रेखाओं से किसी स्थान का समय का ज्ञान होता है। अब समय के ज्ञान के बारे में अगर देखें, जैसे ये सूर्य है, सूर्य स्थित है जबकि पृथ्वी रोटेशन कर रही है। अगर पृथ्वी रोटेशन करना बंद कर दे, दिन रात होना बंद हो जाएंगे। सूर्य की किरणें किसी देशांतर पर पड़ती हैं, सीधे पड़ती हैं, तो वहां दोपहर होगी। अगर वही देशांतर पीछे की तरफ है तो वहां रात होगी। अब जैसे मान लीजिए कि सारे देशांतर घूम घूम करके सूर्य के सामने आते जाएंगे। अब जैसे ये देशांतर घूम करके सूर्य के सामने आया, अब जैसे यहां पर हम समय का विभाजन कैसे करेंगे? जैसे पूरी पृथ्वी एक ग्लोब, जो पृथ्वी एक अपने एक्सिस पर रोटेशन 24, ये कह सकते हैं कि 360 देशांतर 360 देशांतर में 24 घंटे, 360 देशांतर घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे का मतलब कितने मिनट लगता है? तो एक देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा? तो 24 गुणे 60 बटे 360। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक देशांतर बराबर 4 मिनट का अंतराल होता है। अब यहां पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रत्येक देशांतर के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो प्रत्येक देशांतर के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट का अंतर होता है। अब हम यहां देखें कि सारे देशांतर घूम करके सूर्य के सामने आएंगे, तो जो सामने है, जैसे हम कहें कि यहाँ 12 बजा है, दोपहर का 12 बजा है, तो उसके पीछे वाले देशांतर पर 11:56 होगा। और उसके पीछे देशांतर में जाएंगे तो 11:52 हो जाएगा। और उसके देशांतर जाएंगे तो 11:48 का समय, यानी कि हर देशांतर 4 मिनट पीछे होता जाएगा। हर देशांतर पर समय अलग होगा। ये कह सकते हैं कि हर देशांतर का समय अलग है और देशांतर रेखाओं से किसी भी स्थान का समय इसी तरह से ज्ञात किया जाता है। और पूरे विश्व के मानक कौन रखा गया है? जीएमटी। जीएमटी एक आधार है कि अगर यहाँ इतना समय होगा तो किन देशांतरों पर कितना समय होगा, समय निकालना इसके आगे बताएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि भारत का मानक देशांतर क्या है। भारत का मानक देशांतर 82.5 पूर्वी देशांतर है। 82.5 पूर्वी देशांतर है, जो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। ये कह सकते हैं कि जो जीएमटी का समय है, तो पूर्वी गोलार्ध में जितने देशांतर आगे जाएंगे उनका समय बढ़ेगा और जितना पश्चिम में जाएंगे उनका समय घटेगा। इसलिए भारत का समय जीएमटी के समय से, यानी कि ब्रिटेन के समय से 5.5 घंटे आगे है। अब जो भारत का जो मानक देशांतर रेखा है, इसे हम IST कहते हैं। भारत के मानक देशांतर को IST का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन लाइन, IST। आप यहां देखे हैं कि जीएमटी है, जीएमटी को ग्रीनविच मीन टाइम जोन लाइन, IST को कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन लाइन। तो जीएमटी से IST कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। अब देखिए, जो भारत का मानक देशांतर रेखा है, ये भारत के किन किन राज्यों से गुजरता है? उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों से गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से भारत का मानक देशांतर रेखा गुजरता है। एक बार और सुन लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से भारत का मानक देशांतर रेखा IST गुजरती है। अब हम यहाँ समय कैसे निकालेंगे?
समय निकालने का तरीका क्या है। जैसे ये कहा जाए कि देशांतर रेखाओं में समय निकालने का तरीका क्या है। जैसे एक क्वेश्चन हम बोलते हैं कि 30 पूर्वी देशांतर पर 30 पूर्वी देशांतर पर, जैसे कि हम जीरो देशांतर कर लें, 30 पूर्वी देशांतर पर सुबह का 7 बजा, सुबह का 7 बजा, तो 60 पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। यह क्वेश्चन है। 30 पूर्वी देशांतर पर सुबह का 7 बजा है, तो 60 पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि 30 पूर्वी देशांतर, 30 देशांतर और 60 देशांतर के बीच में कितने देशांतर हैं। तो इन देशांतरों का अंतर निकालेंगे तो 30 देशांतर हैं, और एक देशांतर बराबर 4 मिनट का होता है, तो 4 का हम गुणा कर देंगे, तो 120 मिनट, 120 मिनट का डिफरेंट है। अब 120 का मतलब 2 घंटे, और अगर 30 देशांतर से हम 60 पूर्वी देशांतर, इसका मतलब आगे बढ़े हैं, तो आगे का समय ज्यादा होगा। तो अगर यहाँ 7 बजा है सुबह का, तो 60 पूर्वी देशांतर पर सुबह का 9 बजेगा, 2 घंटे का अंतर है। इस तरह से अगर हम किसी भी देशांतर का समय निकालना चाहें, तो हमें किसी भी देशांतर का समय मालूम है, तो हम समय निकाल लेंगे। जैसे फिर से क्वेश्चन एक हम पढ़ रहे हैं कि 30 पूर्वी देशांतर, देखिए 0 देशांतर है, जीएमटी है, बीच में जीएमटी है, तो जीएमटी के इधर हम पूर्वी देशांतर, 30 पूर्वी देशांतर में सुबह का 7 बजा है, तो 30 पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा। तो अब यहाँ देखेंगे कि जीएमटी से 30 देशांतर इधर है और 30 देशांतर इधर है, तो दोनों कितने देशांतर हो गए, 60 देशांतर का मतलब एक देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 4 घंटे हो जाएंगे। 4 घंटे का मतलब है कि सुबह का 7 यहाँ बज रहा है, और हम इसके पीछे जीएमटी से पीछे जा रहे हैं, या हम किसी देशांतर से पीछे जा रहे हैं, पूछने वाले देशांतर से पश्चिम जा रहे हैं, तो समय घटेगा। समय घटेगा तो मतलब यहाँ अगर सुबह का 7 बज रहा है, तो हम 4 घंटे पीछे चले गए, तो यहाँ सुबह का 3 बज जाएगा, यहाँ सुबह का 3 बजा है। तो यहाँ 30 पूर्वी देशांतर पर सुबह 7 है, तो 30 पश्चिमी देशांतर पर सुबह का 3 बज रहा है। इस तरह से हम किसी भी देशांतर का समय निकाल सकते हैं। इसीलिए समय निकालने के लिए ही देशांतर रेखाएं खींची गई या देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से यहाँ अब हम देखेंगे कि इसके तो ये सामने खंड वाला हम देख रहे थे, अब हम पश्चिम पीछे की ओर देखेंगे कौन सा देशांतर, 180 देशांतर कहां पर है। 180 देशांतर को देखने के लिए यहां पर थोड़ा सा हम देखेंगे कहां पर पड़ेगा। जैसे ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा में यहां हम देखें देखिए, इधर ये पूर्वी गोलार्ध में इधर ऑस्ट्रेलिया और ये एशिया वाला पार्ट था, हम पीछे की ओर देख रहे हैं ग्लोब की, और ये इधर ऐसे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। तो अब ये देखिए प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। अगर हम ग्लोब को उसी जो फ्रंट वाले ग्लोब को
अगर घुमा करके देखेंगे तो पीछे कुछ इस तरह का होगा। एशिया यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ होगा, उत्तरी अमेरिका यहाँ पर है, ये दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका। अब देखिए कि जो 180 देशांतर रेखा है, 180 देशांतर रेखा कुछ इस तरह से प्रशांत महासागर के मध्य से गुजरती है। 180 देशांतर रेखा, क्योंकि 0 देशांतर सामने से है, उसके फिर पीछे जाएंगे ग्लोब के, तो 180 देशांतर रेखा। 180 देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय दिन परिवर्तन रेखा, इससे तिथि बदल जाती है, दिन बदल जाता है, दिन परिवर्तन रेखा कहते हैं, जो प्रशांत महासागर के मध्य से बीचों बीच से गुजरती है। अब देखिए ये जो रूस का ये भाग है, ये निकला हुआ दिखाई पड़ता है, तो ये पार्ट को अगर हम देखें तो इसके मध्य से गुजरती है, इसलिए ये देशांतर रेखा पूरी जल से, पानी से गुजरती है, गुजारना पड़ता है, क्योंकि एक ही स्थल में 2 दिन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रूस का ये पार्ट में यहाँ दूसरा दिन, यहाँ दूसरा दिन नहीं हो सकता, क्योंकि इसको क्रॉस करने से दिन बदलते हैं। इसलिए ये, क्योंकि काल्पनिक रेखा है, मोड़ सकते हैं, यहाँ से ये ऐसे मुड़ी हुई है। फिर इसके बाद यहाँ छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, तो यहाँ से भी ये मुड़ी है, फिर छोटे छोटे द्वीप समूह हैं मेलानेशिया वगैरह के, तो फिर यहाँ से मुड़े हुए। इस तरह से 180 देशांतर रेखा प्रशांत महासागर के मध्य से गुजरती है, जो 3 जगह से हटी है, 1 2 3 जगह से हटी है, और 8 जगह से मुड़ी है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह से मुड़ी हुई। इस रेखा के अगर आप अब ये देख रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तो वेस्ट में थे, पश्चिमी ग्लोब के महाद्वीप में, और एशिया और ऑस्ट्रेलिया पूर्वी ग्लोब के महाद्वीप में, पूर्वी ग्लोब के। अगर कोई नाविक पश्चिमी ग्लोब से इस 180 देशांतर रेखा को क्रॉस करता है और क्रॉस करके पूर्वी ग्लोब में आ जाए, तो 1 दिन की वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि पश्चिमी ग्लोब में यहाँ कोई नाविक था, तो अगर यहाँ मान लीजिए कि बुधवार था, बुधवार का दिन था, अगर यही नाविक इस 180 देशांतर को क्रॉस करके पूर्वी ग्लोब में आता है, तो यहाँ बृहस्पतिवार हो जाता है। अगर फिर से ये वापस चला जाए तो फिर बुधवार में आ जाएगा। इसको जितने बार क्रॉस करेगा, तो अगर पूर्वी ग्लोब में आता है तो दिन 1 दिन बढ़ जाता है, अगर पश्चिमी ग्लोब में फिर वापस चला गया तो 1 दिन घट जाता है। यहाँ से दिन परिवर्तन होता है। जापान के द्वीप है, ये जापान है। जापान 180 देशांतर रेखा के करीब है। पहला सुबेरा जापान में, पहले दिन की शुरुआत जापान से होती है, 180 देशांतर के करीब है, जबकि ब्रिटेन 0 देशांतर रेखा पर है, और 0 देशांतर और 180 देशांतर में 180 देशांतर का अंतर है, यानी कि 12 घंटे का अंतर हो गया। अगर जापान में सुबह का 7 बज रहा है, यानी कि जापान में कह लीजिए कि जापान में सूर्योदय हो रहा है, तो ब्रिटेन में उसी समय सूर्य अस्त होता है। इसलिए जापान को उगते सूर्य का देश और ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश कहा जाता है।